नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 क्यूब x प्लस 2 क्यूब x प्लस 3 क्यूब x प्लस डैश डैश n क्यूब x। ध्यान से देखिए हर टर्म के ऊपर GIF फंक्शन लगा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है। दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कोई आम ब्रैकेट नहीं है, मामूली ब्रैकेट नहीं है। तो इस सवाल को सॉल्व करना है, देखते ही साथ ही हाथ पैर फूल जाते हैं सबसे पहले तो एग्जामिनेशन में। ठीक है, आपके अरिहंत के अंदर जो बुक है IIT की उसमें स्क्वायर 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 करके सवाल दिया हुआ है, मैंने क्यूब करके करवा दिया, तो स्क्वायर करके आप बहुत आराम से कर सकते हैं। इधर देखिए ध्यान से, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी GIF की। ठीक है, वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि अगर कोई हमारे सामने कोई x है तो उस x की जो वैल्यू होती है वो, चलो a मान लेता हूं अंदर, a थोड़ा इजी हो जाएगा। a-1 से लेकर उसकी वैल्यू a तक होती है। कहां तक होती है? a-1 से लेकर कोई भी GIF की वैल्यू होती है a-1 से लेकर a के बीच में होती है। ये कंफर्म बात है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ GIF। ठीक है, इसी का हम यूज करने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले पहला टर्म क्या है? ये वाला है, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, खास बात क्या है इस प्रॉपर्टी की कि यहाँ पर एक इधर भी एक फंक्शन मिल सकता है, एक इधर भी फंक्शन, हमें भी कुछ ऐसे ही चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1 क्यूब x लिया, 1 क्यूब x। ठीक है, क्या लिखेंगे? 1 क्यूब x और यहां पर लिखेंगे 1 क्यूब x माइनस 1 एंड हियर 1 क्यूब x। इधर a का a ही लिखेंगे, इधर उसमें से -1 कर देंगे। दूसरा GIF लीजिए, 2 क्यूब x। 2 क्यूब x क्या हो जाएगा भाई? यहां पर 2 क्यूब x ही आएगा, लेकिन यहां पर इक्वल भी लगा लो। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 2 क्यूब x माइनस 1। सही है, इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे और आखिरी टर्म पर आ जाएंगे, दैट इज n क्यूब x का GIF। n क्यूब x का n क्यूब x रहेगा, इधर एक माइनस कर देंगे, मतलब n क्यूब x माइनस 1 कर दिया जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इनको ऐड करें, क्या करें? ऐड करें, क्या करें था इनको अगर ऐड किया जाए तो यहां पर बनने वाला क्या है? ध्यान से देखिए, ऐड होकर ये क्या बन जाएगा? दिस इज व्हाट द यू कैन से दैट इट इज द न्यूमरेटर। क्या बन गया? ये लिमिट का न्यूमरेटर बन गया। ठीक है, न्यूमरेटर ऑफ क्वेश्चन का न्यूमरेटर बन गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया? ध्यान से देखिए, सब में x कॉमन है। हाँ सर, x कॉमन है, बचा क्या अंदर? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n क्यूब। ये तो सम ऑफ n क्यूब का टर्म बन गया। ठीक है, सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बन गया। यहां पर भी x कॉमन आ गया। हाँ सर, x कॉमन आ गया, वही कैसे सेम टर्म। तो यहां पर लिख लो भाई, x कॉमन है, थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n क्यूब। ठीक है, इधर देखिए माइनस 1 ये -1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? n टाइम्स। अगर हम 1 को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 100 बार जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और अगर हम 1 को n टाइम्स जोड़ेंगे तो सर n आएगा। माइनस तो सभी में, इसलिए माइनस साइन लगा दिया। हाँ या ना? तो ये हमारे सामने, ये हमने इसका रिजल्ट निकाला। अब ध्यान से देखिए, एक्चुअल हमारा सवाल ये नहीं है। हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है न्यूमरेटर अपॉन n की पावर 4। तो ये रिजल्ट आ गया। अब देखो, यहाँ सीरीज है क्या? हाँ, सीरीज तो अभी भी है। तो क्या हम इस सीरीज को हटा सकते हैं? बहुत आसान है सर, x इंटू क्या होता है? दैट इज n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ऐसा ब्रैकेट मत लगाओ क्योंकि यहाँ GIF है, तो ऐसे ही सिंपल वाला ही लगा लो, कंफ्यूजन नहीं हो जिससे। माइनस n, यहां पर क्या है सर? वही पुराना न्यूमरेटर। ठीक है भाई, यहां पर क्या है? x एंड दैट इज व्हाट? अगेन क्या लिखेंगे? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर हमारे सामने दो टर्म बने, एक टर्म ये बना न्यूमरेटर का, दूसरा टर्म ये बना। ठीक है, अब अपॉन 4 अगर कर दें इसमें भी अपॉन 4 कर दें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही फंक्शन बन जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? अगर ये fx है तो ये gx और ये hx बन जाएगा। मतलब हमें इसका और इसका न्यूमरेटर निकाल लें। तो अब बच्चा क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में? मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसी स्टेप में कर देता हूं। ध्यान से देख लीजिए, दैट व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम डिवाइडिंग बाय n की पावर 4। अब ये एक्चुअल सवाल बन गया है। आई एम ऑल्सो डिवाइडिंग बाय n की पावर 4, आई एम ऑल्सो डिवाइडिंग बाय n की पावर 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? थोड़ा सा मिटाएंगे, जगह की थोड़ी सी कमी है भाई, देखिए ध्यान से। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब हमसे कह रहा है कि हमें लिमिट निकालो। अगर एक बच्चा कहता है सर ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसको fn के फॉर्म में है ना तो n ले लेते हैं, यस और नो? तो ये हो गया f ऑफ n
इसको हम gn मान लें, इसको हम hn मान लें, यस और नो, fn gn माना। अब क्या करा जाए भाई, अब इनके लिमिट्स को सॉल्व कर दीजिए इस लिमिट के ऊपर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। पहले किसको सॉल्व करने जा रहे हैं, gn को। तो gn को लिखा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। व्हाट इज gn सर? सर gn कुछ ऐसा आया है, क्या आया है, इसको होल अपॉन करना है भाई, है ना, याद रखिएगा। तो यहां पर क्या हो गया, दैट इज x, ये हो गया n स्क्वायर, ये हो गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। यस और नो, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। होल अपॉन कितना आ गया, दैट इज माइनस का n भी लगाओ आगे भाई, माइनस का n अपॉन n की पावर 4, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है अपन को। क्या देखना है कि यहां पर दैट इज इसमें n की लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, डिग्री कितना है 4 है, ऊपर का डिग्री भी कितना है, ध्यान से देख लीजिए, n इंटू एन स्क्वायर, n इंटू एन, n क्यूब, n इंटू n, n की पावर 2 माइनस n। तो यहां भी डिग्री 4 है, कितना है डिग्री 4, यहां भी डिग्री 4। जब डिग्री 4 है तो दोनों डिग्रीज का कोएफिशिएंट लिख लें। अरे यार सिखाया हुआ है, बार बार थोड़ी ना सिखाया जाता है। तो डिनोमिनेटर में n की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1, यहां n की पावर 4 का कोएफिशिएंट n स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर 1n स्क्वायर, और बाहर x का इंटू है तो ये हो गया x, ठीक है कि नहीं है। दैट इज व्हाट, एक चीज यहां मिस हो गई है, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 भी है, यस और नो, तो यहां पर एक 4 लगाइए, दैट इज व्हाट 4, ठीक है। तो यहां पर x बाय 4 आ जाएगा, तो n स्क्वायर बाय 4 इंटू x, दैट इज x बाय 4। तो यहां पर इसका जो लिमिट आया है, लिमिट की जो वैल्यू आई है वो x बाय 4 आ गई है। तो यहां पर हम आगे लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब हम hn की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, फटाफट लिखिए, n टेंड्स टू इंफिनिटी, वही x n स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 होल अपॉन n की पावर 4, कितना हो गया, अगेन अपॉन 4 फिर भूल गया, दैट इज अपॉन 4, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, अपॉन 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर n अगेन वही सेम डिग्री 4, यहां भी डिग्री 4, जब डिग्री 4 आ गई तो यहां पर अब ध्यान से देखो, n स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, व्हाट इज दिस, n की पावर 4, कोएफिशिएंट 1/4, बाहर x बाय 4, तो ये x बाय 4 ऊपर का कोएफिशिएंट आ गया, नीचे का कोएफिशिएंट 1 आया, यू विल गेट x बाय 4। देयरफॉर वी कैन से दैट कि अब जो हमारे सामने जो लिमिट है x टेंड्स टू इंफिनिटी, फाइनल क्वेश्चन जो है, मेन फाइनल आंसर है फाइनल का, दैट इज इक्वल टू ऑल्सो x बाय 4, क्योंकि ये दोनों अगर x बाय 4 है तो ये भी x बाय 4 होगा, हाँ या ना। तो ये हमारे सामने, हमने इसे सैंडविच थ्योरम से किया हुआ है। अगर आप चाहें तो एक मेथड और है, ठीक है कि नहीं है, एक मेथड और है, वन मोर मेथड इज देयर, ठीक है, वो इससे छोटा मेथड है सॉल्व करने में, ठीक है। तो हम दोनों मेथड सीख लेते हैं, दोनों मेथड से सीख लेते हैं। x बाय 4 इसका आंसर आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है अरिहंत के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। सेम यहां पर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लिखा है, तो वहां पर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब का फॉर्मूला लगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। वहां पर क्या लगेगा भाई, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डैश डैश n स्क्वायर, तो मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है भाई, सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, उसको अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर वेरी इजिली, यस और नो। और यहाँ पर n क्यूब का टर्म आएगा, क्वेश्चन में n क्यूब आ जाएगा, अगर n की पावर 4 कर देंगे तो उसका आंसर भी 0 हो जाएगा। चलो खैर, तो हम सबसे पहले यहाँ मेथड नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। मेथड नंबर 2, मेथड लिख लो यार, ऐसा नहीं कुछ और समझ बैठो। मेथड 2, मेथड नंबर 2 कुछ ऐसा कह रहा है कि हमें पुरानी कुछ एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। किसकी प्रॉपर्टी भाई, जो एफपीएफ और जीआईएफ से रिलेटेड है। मतलब कहता है एफपीएफ की जो वैल्यू होती है वो x माइनस जीआईएफ होती है। क्या होती है, x माइनस जीआईएफ होती है। ये एफपीएफ की प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एफपीएफ। ये हम फंक्शंस में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, फंक्शंस में, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, तो जीआईएफ की वैल्यू क्या हो गई सर जीआईएफ की वैल्यू हो गई x माइनस एफपीएफ हो जाएगी। बहुत बढ़िया, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखिए कैसे यूज करने वाले हैं। जैसे ही हमने यहाँ लिमिट लगाई
n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां पर सैंडविच थ्योरम होपफुली नहीं लगेगी, आसानी से काम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसकी जगह ये प्रॉपर्टी, तो यहां x की जगह कौन है सर, 1 क्यूब x, ठीक है, हाँ सर, माइनस FPF कितना हो गया, दैट इज 1 क्यूब x, परफेक्ट, प्लस अगला टर्म 2 क्यूब x माइनस FPF 2 क्यूब x, ठीक है, प्लस डैश 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 इस तरीके से प्लस, आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए, दैट इज व्हाट n क्यूब x माइनस n क्यूब x FPF होल अपॉन कितना आ गया, दैट इज n की पावर 4। ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में, मैंने क्या किया, जिसमें जिसमें FPF नहीं उन सबको एक साथ इकट्ठा किया, इसको इसको और इसको, मतलब क्या हो गया, x तो कॉमन आ गया सर, वेरी नाइस। तो जैसे ही x कॉमन लिया, जिसके ऊपर रेड मार्क किया हुआ है उसमें x कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा सर, वही 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n क्यूब, वही सिंपल सा टर्म। बाकी सब टर्म्स कैसे हैं सर, माइनस कॉमन लेंगे हम, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे और अंदर आएगा 1 क्यूब x FPF के अंदर प्लस 2 क्यूब x प्लस डैश 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 प्लस n क्यूब x होल अपॉन कितना आ गया, n की पावर 4 आ गया। अब इधर देखिए ध्यान से, ये है 1 क्यूब x प्लस 2 क्यूब x प्लस 3 क्यूब x, इस तरीके से है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अगर हम शॉर्ट में चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि एक प्रॉपर फॉर्म होता है सिग्मा का, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू सिग्मा r लिख लीजिए, r की वैल्यू 1 से n तक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, r क्यूब आएगा, सॉरी r क्यूब है ना, माइनस फॉर्मूला जानते हैं, पुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहां भी पुट करते हैं, यहां लिख सकते हैं सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक है भाई, n तक है, और यहां लिखना है n की जगह r आ जाएगा, r क्यूब x, ठीक है, अलग अलग कर दीजिए दोनों को, अपॉन 4 एंड दैट इज ऑल्सो अपॉन 4। ध्यान से देखिए मेरे साथ में, इसका तो फॉर्मूला हम जानते हैं, एक सेकंड में पुट हो जाएगा, बल्कि यही पुट कर सकते थे हम, याद है। यहां पर इसका आंसर क्या होगा, ये है FPF, ठीक है, वैसे यहां भी मैं चाहता था समझा देता, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। अगर मैं इसको FPF लेता हूं, क्या लेता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको क्या लेता हूं, FPF लेता हूं, FPF की वैल्यू क्या होती है सर FPF की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है, सॉरी 1 नहीं होती, 0 हो सकती, 1 नहीं होती, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, तो आप कहेंगे सर 0.99999, ठीक है, 0.99 तक जाएगा। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ एक बार लिखूं 0.999999 अपॉन n की वैल्यू जाहिर सी बात है इन्फिनिटी है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक बार लिखूं तो 0.9999 अपॉन इन्फिनिटी 0, यस और नो। अगर मैं 2 FPF लिख लूं, अधिकतम वैल्यू 0.99 ली 2 FPF की, तो क्या आएगा 1.999 हो जाएगा, अपॉन इन्फिनिटी वही सेम चीज। 3 लूं 0.99, 3 बार ऐड करूं 0.9 को तो 2.99 आएगा, ठीक है, तो अपॉन इन्फिनिटी वही सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारे सामने 0 आ गया, कितना आ गया, इट्स आंसर इज 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका आंसर 0 आ गया। अब कोई भी बच्चा इसको आराम से हल कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, अब कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा भी हम कर चुके हैं, जस्ट एक बार और लिख लेता हूं चलो आपके लिए, अपॉन 2 होल स्क्वायर अपॉन n की पावर 4, और इसको हम सॉल्व करके अभी x अपॉन 4 निकाल चुके हैं, यस और नो। तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज। यहाँ विदाउट सैंडविच थ्योरम हमने इस सवाल को किया है बाय द यूज ऑफ द FPF एंड GIF प्रॉपर्टी, ठीक है। थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये एंड इंपॉर्टेंट भी होते हैं, इनको ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, डबल लिमिट दी, x की लिमिट भी दी है, n की लिमिट भी दी हुई है। कह रहा है कि यहाँ पर GIF तो लगा ही नहीं भाई, GIF तो लगा लो, ठीक है। ये सब GIF के ब्रैकेट्स हैं, काय के ब्रैकेट्स हैं, दीज आर नॉट द सिंपल ब्रैकेट्स, दीज आर GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के। यहाँ कॉर्नर पे लिखा भी हुआ है, डब्बे के अंदर डॉट लगा हुआ है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन जो है ये इसमें सैंडविच थ्योरम से आप खुद करना,
ठीक है, सैंडविच थ्योरम से आप खुद करिएगा, मैं आपको सिंपल से जो मेथड नंबर 2 पिछले क्वेश्चन में करवाया था उस मेथड से आपको करवाऊंगा। ठीक है, उस मेथड में मैंने क्या सिखाया था आपको, सबसे पहले ये देखिए ध्यान से, दैट इज कि हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस व्हाट, जीआईएफ फंक्शन, एफपीएफ फंक्शन है ये, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको जीआईएफ फंक्शन को क्या कह सकते हैं, उल्टा कर दीजिए, एफपीएफ फंक्शन, एक्स माइनस एफपीएफ फंक्शन। तो हम एक्स माइनस एफपीएफ फंक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं, फटाफट देखिए ध्यान से, तेजी से, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी का अभी फिलहाल कोई यूज नहीं करेंगे, हम आखिरी में करेंगे जब फाइनल इस ब्रैकेट का आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, जब इस ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा तब हम उस ब्रैकेट का यूज करेंगे। इधर देखिए ध्यान से, कह रहा है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको इस थ्योरम से आप खुद करिएगा, मैं मेथड नंबर 2 ये वाली प्रॉपर्टी से करवाने जा रहा हूं। इसको क्या लिखना है सर, यही का यही लिख लीजिए, साइन एक्स की पावर एक्स माइनस एफपीएफ के अंदर 1 स्क्वायर साइन एक्स की पावर एक्स, ठीक है, प्लस 2 की पावर 2 साइन एक्स की पावर एक्स, ठीक है, माइनस अगेन एफपीएफ के अंदर 2 स्क्वायर साइन एक्स की पावर एक्स, यस और नो, प्लस डैश 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 करते हुए जाइए और आखिरी में आएगा एन स्क्वायर साइन एक्स की पावर एक्स माइनस एफपीएफ के अंदर एन स्क्वायर साइन एक्स की पावर एक्स होल अपॉन, क्या आ गया, होल अपॉन एन का पावर 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज। ठीक है, अगेन यहां पर ध्यान से देखिए, पिछले सवाल की तरह हमने फिर से यहां जिसमें एफपीएफ नहीं लगा है उन पर टिक किया, और ध्यान से देखिए रेड मार्क वाले सवाल टर्म्स में, रेड मार्क के जितने भी टर्म्स हैं हमारे सामने उसके अंदर क्या कॉमन आ गया भाई, साइन एक्स की पावर एक्स कॉमन आ गया सर, बचा क्या, वही 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जैसे पिछली बार 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब बचा था। फिर आगे बढ़े हम, ठीक है, माइनस कॉमन लिया जिसमें रेड मार्क नहीं है, ये वाला बचा क्या, एफपीएफ के अंदर 1 स्क्वायर साइन एक्स की पावर एक्स प्लस एफपीएफ के अंदर 2 स्क्वायर साइन एक्स की पावर एक्स एफपीएफ के अंदर प्लस डैश 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 प्लस एन स्क्वायर एफपीएफ के अंदर साइन एक्स की पावर एक्स। ठीक है, ये आ गया। हम चाहे तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, इस पे अलग हमने एन क्यूब लगा दिया, पिछले क्वेश्चन की तरह इस पे अलग एन क्यूब लगा दिया। इसको मैं सिग्मा में नहीं लिखने वाला इस बार, याद रखिएगा। हर एफपीएफ की मैक्सिमम वैल्यू 0.9999 होती है, 0.999999 होती है। तो अगर कितने भी 0.9999 ले लो आप, ठीक है कि नहीं है, 2 लोगे तो 1.99, 3 लोगे तो 2.99, अगर 100 लोगे तो 99.99 एंड लोगे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन नीचे तो इन्फिनिटी है। अगर ये नीचे इन्फिनिटी है तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो 0 आने वाली है। क्या आने वाली है? 0 आने वाली है। तो ये तो टर्म गया, बचा ये टर्म, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए, मैंने ये वाला सवाल आपके सामने कुछ अलग पर्पस की वजह से सॉल्व करवाया है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, जबकि ध्यान से देखिए मेरे साथ में, अभी पर्पस आया नहीं है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 होल अपॉन क्यूब। ये टर्म हो गया, वो तो 0 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये तो इस n के लिए ये कांस्टेंट है। ठीक है, क्या करें भाई, सबसे बड़ी पावर n इंटू n, तो यहां हो जाएगा 2n क्यूब, क्योंकि भाई इसका डिग्री भी 3, इसका डिग्री भी 3, डिग्री 3 है, तो दोनों का हमें क्या लिखना चाहिए, व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट तो यहां पर हमने क्या लिखना है भाई, यहां पर लिखिए आप sin x की पावर x इंटू, यहां पर हो गया n इंटू n इंटू n 2n स्क्वायर, ये हो गया 2n स्क्वायर अपॉन 6 होल अपॉन, नीचे आ गया n का, सॉरी n इंटू n क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दैट इज n क्यूब। तो यहां हो जाएगा n क्यूब एंड दैट n क्यूब कैंसल्ड विद दिस n क्यूब। ठीक है, बाकी सारे टर्म्स को क्या अवॉइड किया, ये हम पहले सीख चुके हैं, पिछले सवाल में भी सीख चुके हैं। तो बचा क्या, यहाँ फिलहाल 1/3 बचा, मतलब जो फाइनल आंसर बचा है, लिमिट n तो गायब हो गई, लेकिन अभी x बची हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, x अभी बची हुई है। क्या करें भाई,
लिख लो साइन एक्स की होल पावर एक्स अपॉन 3, ये आ गया। अब हमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x की पावर x सॉल्व करना है। साइन x इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू देखो, पहले ध्यान से समझ लो कंसेप्ट क्या है। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू है ना, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होती है। फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होती है, क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू की पावर x होल अपॉन 3, ऐसा है। ठीक है, दिस इज नॉट द फेयर स्टेप, ये रफ में है, ये हमारे समझने के लिए मन की बात है ये। ठीक है, रेड कलर से लिख रहा हूं भाई, आप मन में सोच लो आपको करना क्या है, स्टेप्स तो सामने लिखेंगे। फ्लक्चुएटिंग की पावर एक्स, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू कहां से कहां तक होगी, साइन एक्स की वैल्यू, क्योंकि इन्फिनिटी पता नहीं है कौन सा इन्फिनिटी कितना बड़ा, तो कोई भी आप वैल्यू पुट करोगे साइन की बहुत बड़ी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 आएगी। ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना, LHR RHL के टॉपिक में हम ये बात क्लियर कर चुके हैं कि -1 से +1 आएगी। अब -1 से +1 क्या आएगी ये हमें मालूम नहीं। ध्यान से देखिए, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहता है कि मेरा बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, मेरा बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक बात तो यहां से समझ में आ गई कि इस फ्लक्चुएटिंग की जो वैल्यू होगी अब वो सिर्फ 0 to 1 होगी। क्या होगी, 0 to 1। क्यों, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों भाई साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर एक्स है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खास बात है कि बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होता और 0 भी नहीं होता, ठीक है कि नहीं, और 0 भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब 0 to 1 होगी और 1 भी होगी, ये ध्यान रखिएगा, 1 भी हो सकती है। ठीक है सर, अगर मान लीजिए एक बच्चा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से, अगर एक बच्चा, मैं सिर्फ बेस की बात कर रहा हूं, अगर एक स्टूडेंट 2 केस बनाए, यहां कहता है वो साइन एक्स की वैल्यू सर मैंने ले ली 0 to 0.999, 0 to 0.999। दूसरा केस कहता है कि दूसरा स्टूडेंट कहता है सर मैंने साइन एक्स की वैल्यू 1 ले ली। ध्यान से देखना, ये 0 to 0.999 है, ये साइन एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है। जब हमने यहां 0 to 0.99 पुट करी तो पता चला 0 से 0.99 की पावर 0 to 0.999 की पावर अगर कोई इंफिनिटी पुट करता है, ठीक है, अपॉन 3 होगा, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। पहले क्लियर कर चुके हैं, एंड इट्स वैल्यू इज 0। ठीक है, 2 आंसर्स निकलने वाले हैं। दूसरा है x की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट 1, दिस इज नॉट अप्रोचिंग 1, याद रखिएगा, दिस इज एग्जैक्ट 1, अप्रोचिंग नहीं है। अगर अप्रोचिंग 1 हो जाएगा तो ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट 1 है तो 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होता है, ये हमें पता है, दैट इज व्हाट। तो यहां हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी अपॉन 3, एंड दिस इज नॉट अप्रोचिंग, दिस इज एग्जैक्ट 1, तो इसका आंसर आ गया 1/3। ठीक है, जब मैंने अपने अरिहंत की किताब में इस क्वेश्चन को देखा तो मेरे सामने ये दोनों ऑप्शंस थे। कौन सा, 0 ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव सवाल है, सॉल्व भी नहीं है, इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा ना आपके सामने, मेरा पर्पस इसको सॉल्व करवाना नहीं है, मैंने इतना बड़ा सवाल सिर्फ इस लिमिट को सॉल्व करवाने के लिए लिया है। ये सॉल्व मैं अलग से चाहता हूं तो अलग से भी सॉल्व करवा सकता था, लेकिन चलो मैंने कहा क्वेश्चन एक क्लियर हो जाएगा आपका, एक लंबा धांसू देखने वाला सवाल। अब सवाल ये है कि आंसर, दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें से एक आंसर करेक्ट है। लॉजिकली देखिए आप ध्यान से, यहां पर एक 0 है, दूसरा 1/3 है, ऊपर खूब सारे टर्म्स हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, खूब सारे प्लस हैं। क्या कहीं माइनस है बीच में? नो सर, माइनस नहीं है। अगर सब के सब प्लस हैं, ठीक है, तो ये कभी भी 0 आंसर नहीं दे सकते, है ना, कभी भी 0 आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि सारे के सारे कुछ ना कुछ अगर पुट करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, इतना सा वैल्यू आए। अगर इतना सा वैल्यू भी आ गया तो ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स दैट आवर आंसर इज, विच आंसर इज करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज 1/3। याद रखिएगा, 1/3 हमारा करेक्ट आंसर कहलाएगा। इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर एक ऑप्शन होता तो चलो चल जाता, और दोनों केसेस को अच्छे से समझने की जरूरत भी है, ठीक है कि नहीं है, फ्लक्चुएटिंग से भी, और फिर साथ में साइन एक्स की जो वैल्यू नेगेटिव हमने क्यों नहीं ली -1 से +1 होने के बावजूद, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस नेगेटिव नहीं लिया जाता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल।